Welcome everyone. I am Dr. Arpana Soni and I am here again with a new remedy to describe you in a very easy way जिससे आपको वो मेडिसिन बहुत अच्छे से याद रहे. चलिए बात करते हैं आज कार्बोवेज की. कार्बोवेज it is made from vegetable charcoal and it is a very powerful remedy for venous diseases, poor deoxygenation and collapse. Whenever you see a patient who is almost lifeless, breathless and cold and with a bluish appearance, then always think of Carboveg. Let's start with the mnemonics of Carboveg. कार्बोवेज को हम याद कर सकते हैं 8 पॉइंट से यानी सी फॉर कोल्ड, ए फॉर एयर, आर फॉर रॉटन एंड बी फॉर blotted, O for old, V for Venus, and E for eyes or ears, and then G for gas. Let's start with the description of these mnemonics. C for cold, collapsing, cyanotic. That means icy cold, body, bluish skin, and faint pulse. Collapse from illnesses, blood loss. हेड रिमेन्स वार्म वाइल एक्सट्रीमिटीज़ फ्रीज. ये इसका बहुत कॉन्ट्राइंडिकेटिव एक पिक्यूलियर साइन है कि जो है हेड उसका वो गर्म रहेगा लेकिन उसकी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं बिल्कुल फ्रीजी कोल्ड होंगी, आइस जैसी ठंडी होंगी. द फेस इज़ पेल एंड संकन एंड दैट इज़ हिपोक्रेटिक फेस एंड कैडावरस स्मेलिंग होती है उसके स्टूल्स की. देन ए द डेस्परेट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, वांट्स टू बी फैंड, एक्स फ्रॉम एनी ओवर इंडल्जेंस. जब भी उसने बहुत सारा फिजिकल वर्क कर लिया है, मेंटल वर्क कर लिया है, कहीं पर भी ओवर इंडल्जेंस है तो वहाँ पर उसके एक्स भी स्टार्ट होते हैं एंड हेयर फॉल भी स्टार्ट होता है. क्रेव्स ओपन एयर एंड स्पेस, सफोकेशन वर्स व्हेन लाइंग डाउन. जब भी लेटता है उसको सफोकेशन बहुत ज़्यादा लगती है. फियर ऑफ डार्कनेस, घोस्ट, एनीवन एक्सीडेंट्स एंड बीइंग लेफ्ट अलोन टू डाई. उसको बहुत डर लगता है. अस्थमा इन ओल्ड एज विद ब्लूइश स्किन. आर फॉर रोटन, रेंसिड, रिएक्टिव. दैट इज ऑफेंसिव इरिटेशंस, फूड लाइज लेग. जब तक डाइजेस्ट भी नहीं होता है फूड उससे पहले उसका पिट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है. दैट मीन्स फर्मेंटेशन बिफोर डाइजेशन. फाउल स्टूल्स, सेप्टिक अल्सर्स, गैंग्रीन, एवरीथिंग स्मेल्स पुटेड. उसके कुछ भी आपके उसके जो इरेक्टेशंस होंगी, उसका गैसियस होगा, सबकी जो स्मेल्स है वो बहुत पिट्रिड और कैटावरस लाइक होगी. देन बी फॉर ब्लॉटेड, बर्निंग, ब्रेथलेस. एक्सट्रीम फ्लैचुलेंस, एब्डोमेन डिस्टेंडेड लाइक अ ड्रम, बर्निंग इन स्टमक, अल्सर्स, रेक्टम. यानी उसके जो हेमरॉइड्स भी होंगे तो उसमें भी बर्निंग पेन होगा उनको. अस्थमेटिक ब्रेथलेसनेस इन द एज्ड, रिलीफ ओनली फ्रॉम बेल्चिंग और कोल्ड फैनिंग. उसकी जितनी भी एमिलरेशंस हैं या उसकी जो जितनी भी सफरिंग्स हैं वो कम होती हैं अगर उसको बेल्चिंग यानी कि उसकी डकार या गैस पास हो जाए या फैन चला दिया जाए उसके आसपास, उसको जब तक हवा मिलती रहेगी. ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स वाइल ब्रशिंग, देयर इज़ पायरिया टू. और जो गम्स हैं वो लूज भी हो गए होते हैं. ओ फॉर ओल्ड, ओवर यूज, ओवरवेल्ड. परफेक्ट रेमेडी फॉर एज डेप्लेटेड एंड डेप्लेटेड पीपल. कोलैप्स आफ्टर फीवर्स, हेमरेजेस और एलोपैथिक ड्रगिंग. कंप्लेंट्स पोस्ट इलनेस नेवर रिकवर फुली. यानी कि पेशेंट आपको आके बोलेगा कि मुझे ये बीमारी हुई थी या मैंने ये मेडिसिन ली थी, उसके बाद से मैं आज तक कभी ठीक नहीं हुआ. एंड ही इज़ वेरी मच मेंटली एंड फिजिकली वर्न आउट. बहुत ज़्यादा वीकनेस रहा कि हमने जो अभी ओवर इंटेलिजेंस की बात करी थी. देन वी स्टैंड्स फॉर वीनस डिसीज, वेरिकोसिटी, वायलेंट स्किन. वेरी बेस्ट मेडिसिन फॉर वेरिकोज अल्सर्स, साइनोसिस, गैंग्रीन, कंजेस्टेड और ब्लूइश पाइल्स. स्किन मार्बल्ड, ब्लू और कोल्ड. ब्लड इज थिक. परफेक्ट फॉर पोस्ट सर्जिकल और टर्मिनल केयर. यानी कि जो लास्ट स्टेजेस आती हैं उसका भी ये जो है कार्बोवेज बहुत अच्छा टेक केयर करती है. देन ई आइज गोन डिम, ईयर्स गोन क्वाइट. ब्लैक स्पॉट्स बिफोर आइज, अटोरिया, पोस्ट मीजल्स और फीवर्स. सडन लॉस ऑफ मेमोरी और अवेयरनेस. अल्सर्स, एक्कीमोसिस, बेड सोर्स, स्लो टू हील. इसके जितने भी वुंड्स होंगे बहुत स्लोली हील होते हैं और उनमें बहुत पिप्टिड स्मेल होता है. एपिस्टेक्सिस इन डेली अटैक्स. उसको डेली उसको जो है एपिस्टेक्सिस यानी नाक से खून आएगा ही आएगा और उसका एपिगेस्ट्रिक रीजन बहुत सेंसिटिव होता है. Then G is for gas, gangrene and ghosts.
horribly foul flatus, distended abdomen like a drum, ulcers that burns or rot, जो मतलब सड़ जाते हैं, गैंग्रीन विथ कोल्डनेस, उसको गैंग्रीन भी होगा, उसके अंग जो हैं वो सड़ेंगे और उसमें ठंडापन भी आपको फील होगा। टेरिफाइंग फेयर्स होते हैं उसके घोंस के, वो अकेला नहीं रह सकता है, उसको बाहर निकलते ही डर लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। उसका कोलैप्स बहुत ही इतना ज़्यादा वो फिज़िकली वॉर्न आउट होता है कि वो बोल भी नहीं पाता है। जब कभी भी आपको लगे कि ब्रेथ जो है स्लो हो गई है, स्किन ब्लू हो गई है और ये लगे कि डेथ जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, देन कार्बोवेज स्टेप्स इन लाइक अ मिरेकल। Carboveg is a very good medicine for collapse, states from cholera, typhoid, hemorrhage or shock. When the patient looks almost dead but still ask for here, then this is the very best medicine. Let's talk about a simple tip too. जब कभी भी पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है और उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन है, उसका खाना जो है वो ऊपर की ओर आ रहा है और उसको एपिगैस्ट्रिक यानी कि ऊपर नेवल से ऊपर वाले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है, तो ऑलवेज थिंक ऑफ कार्बोवेज इन 30 पोटेंसी। इन लोअर पोटेंसी ये बहुत अच्छा काम करती है। आशा करती हूँ मैं ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। आप जिस भी उसको लगता है आपको किसी स्टूडेंट को इस मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप उनको ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड करें और आगे भी हम आपको ऐसे ही मेडिसिन पढ़ाते रहेंगे। कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी एंड पढ़ते रहिए।